हाय यू ऑल, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। एंड आज का व्लॉग फिर से बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि अब एग्ज़ाम आ गया है। तो आपको पता ही है कि एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है एडिटिंग वगैरह का। तो अभी मैं उठ गई थी 5:10 के अराउंड पे एंड अभी टाइम हो गया है 5:15। जैसे जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, मुझे वैसे वैसे फील हो रहा है कि यार एक एक मिनट का ना वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लस इतना जल्दी जल्दी टाइम पार हो रहा है। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो फटाफट से अपना बेड बना लेते हैं एंड इसके बाद अपना टेबल क्लीन करेंगे, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा प्रोडक्टिव फील होता है अगर मेरे रूम और मेरे बेड और टेबल ये सब क्लीन हो। और आजकल ना मेरे साथ रात में ऐसा हो रहा है ना कि मैं रात में जो भी नेक्स्ट लास्ट स्लॉट अपना करती हूँ ना, वो करते करते ही मैं पास आउट हो जाती हूँ। लाइक अगर मैं लास्ट स्लॉट में मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मैं बेड में आराम से बैठ के पढ़ लेती हूँ एंड अगर नींद भी आ गया तो कोई बात नहीं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं लेक्चर देख रही हूँ लास्ट स्लॉट में, कुछ ऐसी रिवीजन कर रही हूँ, तो मैं पढ़ते पढ़ते कब सो गई ना मुझे कुछ आइडिया ही नहीं रहता है। और सुबह पता चलता है कि फ़ोन रात भर वीडियो प्ले हो रहा है फ़ोन में और मैं तो भाई बेहोश। और इस वजह से भी मेरा ना टेबल कभी क्लीन ही नहीं हो पाता है रात में। क्लीन करने के बाद मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया। मेरा कुछ ऐसा खाने का मन नहीं था तो मैंने अपना ग्रीन टी लिया एंड लेके बैठी हूँ फर्स्ट स्लॉट करने, जिसमें मैं कर रही हूँ अपना मंथली मैगजीन का रिविजन। एंड रिविजन करने में मुझे ऐसे मैगजीन्स वगैरह अब 2 घंटे लग रहे हैं एक मैगजीन को पूरा कंप्लीट करने में, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 1 से 2 बार उसको पढ़ रखा है। और मैगजीन मेनली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होता है, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो रिविजन वगैरह डायरेक्ट मैगजीन से करना ज़्यादा अच्छा है रैदर देन आप मैगजीन के नोट्स बनाओ। करीब 2.5 घंटे के अराउंड का ये स्लॉट था मेरा। 7:45 या 8 बजे के अराउंड में उठी थी एंड अपने लिए मैंने ये जवे बनाया। आजकल मेरी लाइफ ना 3-4 चीज़ें जो एकदम फिक्स कर रखा है मैंने और उसी में कट रही है। एंड मैंने सोच रखा है कि जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो वैसे तो मैं घर भागूँ। अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ जो है ना एकदम पॉज हो रखा है एंड मैं कुछ नहीं कर रही हूँ एक्सेप्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। एंड मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ, घूमना चाहती हूँ। एंड जब आपको पता है आप एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ जी रहे होते हो ना, तब आपको ना सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। लाइक अगर आप प्लेन वॉल भी देख रहे हो वो भी इंटरेस्टिंग लगता है ना। ये चीज़ें तो आई गेस सभी रिलेट करते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पता नहीं कितनी सारी चीज़ें मिस कर रही हूँ, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगर अभी का टाइम मैंने थोड़ा सेक्रीफाइस कर लिया तो क्या पता आगे मेरा लाइफ जो है वो पूरा सेटल हो जाए एंड मुझे ज़्यादा टेंशन वेंशन ना हो किसी भी चीज़ की। तो बस घिस रहा है इसी चीज़ की वजह से। बाय द वे मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड यहाँ पे मैं नेक्स्ट स्लॉट करने बैठ गई हूँ। अगेन मैंने मंथली मैगजीन खोला एंड रिवाइज करने बैठी। साथ में ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख के रिवाइज कर रही हूँ, ताकि भाई उस पेपर में ना, वो जो 2 घंटे का पेपर होगा उसमें बिल्कुल कुछ गड़बड़ ना हो। ऑब्वियसली अब एकदम ना 100% तो मैं स्कोर करूँगी नहीं, बट कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे पेपर हो। यहाँ पे मैंने नहा लिया था उसके बाद, क्योंकि अब गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई थी रूम पे। तो अभी मैंने अपने लिए सोचा है ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ और इसको पीते पीते ही नेक्स्ट स्लॉट करूँगी। बाय द वे आजकल मैं ब्लैक कॉफ़ी में ही ज़िंदा हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लाइफ में अगर कॉफ़ी नहीं होता तो क्या होता है ना। आप लोगों ने मुझे कितनी बार कहा है कि इतना सारा कॉफ़ी मत पिया करो, बट मैं आपको सही बता रही हूँ, जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है ना तब तक मेरे लाइफ में कॉफ़ी के जो रोल है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ एंड जब भी पढ़ती हूँ मैं, यार कैसे पता नहीं क्यों मेरा टेबल पूरा मेस हो जाता है। एनीवेज, तो ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते मैंने थोड़ा सा टाइमर वगैरह सेट किया। आजकल मैं पोमोडोरो कर रही हूँ, 45 मिनट का करती हूँ एंड सिर्फ 2 मिनट ब्रेक लेती हूँ जिसमें मैं फ़ोन स्क्रॉल नहीं करती हूँ। एंड इस स्लॉट में ना मैंने कुछ PDF वगैरह सेव करके रख रखा है, तो उसका रिविज़न करूँगी। क्योंकि ना अब जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहा है ना, वो जो मैंने साइड में चीज़ें रख रखी है, लाइक कोई PDF हो गया, कोई स्क्रीनशॉट हो गया, कोई डेटा वगैरह अगर ऐसे मैंने लिख रखा है कहीं पे, वो सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक बार रिवाइज़ कर लूँ, ताकि लास्ट में जब मुझे ऐसे हो कि एग्ज़ाम 3-4 दिन में है एंड मुझे एकदम थोड़ा सा नर्वसनेस भी आए, तो मैं उस चीज़ को कम से कम भूलूँ तो नहीं कि हाँ मैंने वो चीज़ कहीं सेव करा था। और वो सारी चीज़ें मैं पढ़ भी नहीं पाई। गाइज अभी मेरा स्लॉट फिनिश हो गया है एंड अब मैं नेक्स्ट स्लॉट करूँगी, बट मैंने सोचा उससे पहले थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ। एंड अभी मेरे पास ऐसा कुछ करने को है नहीं और मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं फ़ोन स्क्रॉल करूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से थोड़ा चिट चैट हो जाए। ऐसे भी बहुत टाइम हो गया है, हमने कोई अच्छे से बात नहीं करा और मैं कमेंट का भी ढंग से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा बिजी हूँ। बट हाँ, अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं बताती हूँ क्या चल रहा है लाइफ में। एग्ज़ाम के अलावा तो किसी भी चीज़ पे मन नहीं लग रहा है एंड थोड़ा सा नर्वसनेस
नर्वसनेस, टेंशन ऐसी भी हो रही है। तो मैंने सोचा है कि अब 10 दिन की बात है, अब जो भी 10 दिन भी नहीं रहा एग्ज़ाम में अब तो अब जितने दिन की भी बात है कर लेंगे, क्योंकि अब यही दिन आपको ना एकदम 1 साल की मेहनत का पूरा आपको रिज़ल्ट बता देगा कि आपने पूरे 1 साल क्या किया है। एंड इस चीज़ का भी थोड़ा मुझे डर लगता है, क्योंकि ना जज करना बहुत आसान हो जाता है, लोग यूँ जज कर लेते हैं एंड उनको लगता है कि ये तो पढ़ती नहीं थी, बट उनको नहीं पता कि मैं रात में कितनी देर पढ़ रही हूँ, मैं दिन में कितनी सुबह उठ के पढ़ रही हूँ एंड दिन भर मेरा क्या रूटीन रहता है। वो सिर्फ मतलब एक एंड रिज़ल्ट के उसमें जज कर लेते हैं, तो थोड़ा उसमें भी लगता है, स्पेशली अगर आप पब्लिकली अपना लाइफ अगर ऐसे शेयर करते हो तो ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है। तो यही मुझे थोड़ा सा लग रहा है, बट एनीवेज जो भी रिज़ल्ट आना होगा वो तो भगवान के ऊपर है। मेरा काम है 100% देना, तो चलो देखेंगे। एंड एक और चीज़ ये भी है कि अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमें दूसरे तरीके से अपना फेज़ स्टार्ट करना होगा। लाइक अगर प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया तो हमें मेंस में लगना होगा, अगर प्रीलिम्स ख़राब हुआ तो हमें प्लान बी में, यानी कि मुझे प्लान बी में लगना है। एंड साथ ही नई तरीके से जो भी मिस्टेक हुआ है यूपीएससी के एग्ज़ाम में उसको अच्छे से करना है। और हाँ, अगर आप लोग, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अगर आपको लगता है ना कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, बट आप सोच रहे हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर लूँगा, बट आपको कहीं ना कहीं 1% भी लग रहा है कि आपको ऐसा डिसिप्लिन होने में या कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आएगी, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ना पेपर से, मतलब एग्ज़ाम से पहले ही एक फाउंडेशन कोर्स जैसा ज्वाइन कर लो। बिकॉज बिलीव मी, आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करोगे, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे, उसके बाद फिर अगर आप जुड़े रहेंगे किसी इंस्टीट्यूट से तो मोटिवेशन भी आता ही रहता है लाइफ में। सो गाइज़, अगर आपको कोचिंग ज्वाइन करना है ना तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी अंडरस्टैंड यूपीएससी। एंड इस कोचिंग में ना आपको ना फाउंडेशन पूरा मिलेगा, लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन होती है। एंड इतनी मिनिमम फीस है ना, चाहे आप ऑनलाइन बैच लो या ऑफलाइन बैच लो, इनमें जो टीम है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी टीम है। लाइक मैं पहले कृतिका मैम से पढ़ती थी फॉर हिस्ट्री, एंड मैम अब अंडरस्टैंड यूपीएससी में आ चुकी है। आपने शायद मेरे पहले वीडियोज़ में देखा भी होगा, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है। एंड आई किड यू नॉट यार, वो टीचर मैम इतना अच्छे से समझाती है, इतना अच्छा। एंड इनफैक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल वालों को तो पता ही होगा। एंड मुदित जैन सर, सत्यम सर, आप लोगों को तो पता ही है, ड्रीम टीम है भाई ये। अगर आप लोग सोच रहे हो कि आपको कोई बैच ज्वाइन करना है, फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो इनके बैच को। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो 2 साल में 350 से भी ज़्यादा रैंकर्स यहाँ से निकले हैं, प्लस टॉप रैंकर्स। तो आपको रैंक और रिजल्ट इन दोनों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके बैचेस में आपको मिलेगा पूरा कंप्लीट जीएस फाउंडेशन, एंड आपको ना सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एसे एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन विद रैंकर्स भी मिलेगा, प्लस आपको मेंटल हेल्थ गाइडेंस भी मिलेगा। साथ ही आपको प्रीलिम्स एंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी एंड डाउट क्लासेस भी मिलेंगे। सो गाइज, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप इस बैच को चेक कर सकते हैं। एंड चलो आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वैसे तो मैं इतने दिन से खुद को शूट नहीं कर रही थी, बट आज जब कैमरा उठाया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड आज जब मैंने खुद को देखा ना तो भाई मेरे डार्क सर्कल्स इतने ज़्यादा आ गए हैं, बट आई जस्ट होप कि ये सब वर्थ इट हो। मैंने अपने लिए बनाया ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मुझे नींद आने लग गई थी हल्की हल्की। एंड अब बारी है सीसैट पढ़ने की, तो सीसैट में तो मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अब मैं करूँगी सीसैट। अब कहाँ से कर रही हूँ सीसैट, तो मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है सीसैट के लिए। आई एम जस्ट फॉलोइंग यूट्यूब वीडियोज़, एंड यूट्यूब में भी आई गेस कोई एक टीचर है, मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ से कर रही हूँ। एंड ऐसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ PYQ के या फिर वैसे, और कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आता है तो मैं उस तरह से लेक्चर ले रही हूँ, ना कि लेक्चर वाइज। टॉपिक वाइज अगर आपको करना है तो बताना आप मुझे कॉमेंट में, मैं कर दूँगी। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब भी कर दो, चैनल को लाइक कर दो। एंड मैं अभी थक गई थी सीसैट पढ़ के, करीबन 3.5 घंटे का स्लॉट था मेरा ये। तो मैं ना ऐसे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड एंड बहुत ज़्यादा लो फील कर रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ी देर ना जिम होके आ जाते, कुछ नहीं करना है एक्सरसाइज, बट थोड़ा सा ऐसे ट्रेडमिल कर लेंगे एंड थोड़ा कार्डियो कर लेंगे। करीबन 40 मिनट में जिम में रही थी, एंड आते ही फटाफट से अपने लिए ओट्स बनाया, बिकॉज मुझे बहुत भूख लग गई थी। एंड अपने लिए ओट्स में ना मैंने ऐसे हनी डाल दिया, बिकॉज मैं शुगर अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि शुगर भी अभी पढ़ रही हूँ, दिन भर बैठने का काम है मेरा, तो शुगर भी थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना,
हेल्दी टाइप में। तो मैंने चिया सीड बनाया बहुत सारा, ओट्स बनाया, बहुत सारे चिया सीड और फ्रूट्स डाले एंड फिर इसको खाने के बाद दोबारा कॉफ़ी बनाया एंड यहाँ पे बैठ गई हूँ अपना नेक्स्ट स्लॉट करने। इसमें मैं कर रही हूँ लेक्चर। मैंने कुछ लेक्चर पुराने सेव कर रखे थे मैराथन टाइप्स, लाइक जो वैसे लेक्चर्स होते हैं ना कि फुल वीडियो मैराथन ऑब्वियसली, एंड उसमें भी मैं पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखा है जो मेरे लैपटॉप में। उसको मैं लेक्चर के नोट्स नहीं बनाऊँगी, बस मैं वो लेक्चर एकदम 2x में देख रही हूँ, प्लस जो नोट्स है मैंने बना रखा है उसको साथ साथ पढ़ती जा रही हूँ एंड उसमें अगर मुझे कुछ ऐड करना है तो वो ऐड भी कर ले रही हूँ। और ये चीज़ मैं डेली नहीं कर रही हूँ, लाइक मैराथन में जब मुझे पढ़ने का मन नहीं करता है ना तो मैं करती हूँ। लाइक मुझे नोट्स पढ़ने का मन नहीं है, मुझे आईपैड से अपने पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं यही करती हूँ कि लेक्चर देख लेती हूँ। एक तरह से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट भी हो जाता है और हमें अच्छे वे में डिस्ट्रैक्ट होता है मतलब, एंड कुछ नॉलेज भी जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्लॉट किया था। इसके बाद ना मुझे PYQ का रिवीजन करना है। PYQ इतनी बार पढ़ लिया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूल जाना है। रिवीजन मुझे PYQ लास्ट तक करना है। अब मैंने मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दिया है, तो वो चीज़ मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई मॉक टेस्ट नहीं, क्योंकि टेस्ट के मार्क्स देख के तो मुझे बहुत अजीब सा हो जाता है, कभी ऊपर कभी नीचे। ऊपर होता है अगर मार्क्स कभी अच्छे आ जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो जाती हूँ, और अगर मार्क्स कम आते हैं तो फिर तो लो भाई। तो अभी मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था बाय द वे गाइज़। अब करते इस वीडियो को यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना, लाइक कर दो चैनल को एंड हाइप कर दो वीडियो को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड यस जल्दी मिलते हैं। आई विल शूट एवरीथिंग फॉर यू। बाय।